रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संकलित राम भरत का प्रेम से संबंधित जितने भी पद दोहे चौपाई हमें दिए गए थे हमने वह पूर्ण कर लिए हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है गीतावली में संकलित दो पद यहाँ लिए गए हैं गोस्वामी तुलसीदास के, जिसमें गोस्वामी जी ने माता कौशल्या के वात्सल्य का वर्णन किया है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान राम वन चले गए हैं और माँ उनकी चीज़ों को देखकर याद कर रही हैं, उनके बालेपन को, उनके बचपन को याद करती हैं और बहुत अधिक दुखी होती हैं। जननी, जननी मतलब माँ, निरखती मतलब देख रही हैं। बाण, धनुहिया, ये क्या है? धनुहिया क्यों बोला गया है? धनुहिया जो छोटे बालपन में जो धनुष बनाए जाते हैं सरकंडे के या फिर बांस के, उसे घुमाकर उसे बना दिए जाते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली नहीं होते, सामान्य से धनुष होते हैं। जैसे आप मेले वगैरह में देखें छोटे छोटे धनुष मिलते रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? धनुहिया। वो कहती हैं, क्या कह रहे हैं? जननी, माँ क्या कर रही हैं? निरख रही हैं, देख रही हैं बाणों को और धनुष को। किसके? अपने पुत्र के। कौन है उनका पुत्र? श्री राम। बार बार उर मतलब हृदय, नैननी, नैनों से, आँखों से लावती लगा रही हैं प्रभु जी की ललित पहनियाँ। पन्हैया मतलब पादुकाएं, छोटी छोटी पादुकाएं हैं जो उनके बचपन की माता ने संजो के रखी हुई हैं। आज पुत्र पास में नहीं है, उसकी याद से वो विहल हो उठी हैं और व्याकुल माता क्या कर रही हैं? उनकी पन्हैया मतलब उनकी पादुकाओं को, छोटी छोटी पादुकाओं को अपने नैनों से, अपनी आँखों से लगा रही हैं। कबहूँ प्रथम ज्यों लाई जगा वहीं कही प्रिय वचन सावरे। अब उन्हें याद आ रहा है, वो फ्लैशबैक में चले गई हैं, अपने मतलब कह सकते हैं पार्श्व समय में चले गए, पिछले समय में चले गई हैं। और याद क्या करती हैं? कबहू, जब सुबह आकर वो जगाती थीं किसको? अपने पुत्र को प्रिय वचन, मीठे वचन बोलकर अपने पुत्र श्री राम को जगाती थी। और क्या कहती थी? उठो तात, हे पुत्र। तात पुत्र के लिए भी कहा जाता है, तात पिता के लिए भी कहा जाता है, तात भाई के लिए। तात एक संबोधन है, जैसे आर्य है। तो यहाँ कह सकते हैं उठो तात, हे पुत्र, एक लाड वाला शब्द है, एक सम्मान वाला शब्द है तात। उठो तात, हे तात उठो। बली माँ तू बदन पर, माँ क्या है? उनके बदन पर, उनके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहती हैं उठो तात। आपको आपकी मम्मी कई बार जब उनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है आप पर, तब इसी प्रकार से उतारती हैं। अन्यथा जब आप उनकी बात नहीं मानते तो वो बहुत ही नाराज़ होती है। वरना माँ अपने बच्चे को, और छोटे बच्चे को तो खासकर, बहुत ही प्यार से उठाती है। अनुज सखा सब द्वारे, अनुज मतलब छोटे, छोटे कौन? भाई। अनुज को क्या बोलते हैं? भाई। तो अनुज जो हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो मित्र हैं, सब द्वार पर खड़े हैं। कबहू कहती, कभी क्या कहती? एक बार ये कहती कि उठो तात, प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहती कि बेटा तुम्हारे मित्र और भाई द्वार पर खड़े हैं। तो कभी क्या कहती? बड़ी बार भई जाहूँ भूप पह भैया। बहुत बार भूप ने, भूप मतलब राजा, राजा कौन है? दशरथ। दशरथ कौन है? राम के पिता। तो वो कहती हैं तुम्हारे पिता राजा ने बहुत बार बुलवाया है, भैया उठो। अवधी भाषा में बड़े पुत्र को भैया कहा जाता है। ठीक है, अब माँ उन्हें लाड से, प्यार से भैया बुलाती हैं, और बेटियों के लिए बिटिया शब्द होता है और बेटों के लिए भैया। तो यहाँ वही अवधी भाषा का देशज मतलब कह सकते हैं, वही देशज शब्द है, उस मातृभूमि का शब्द लिया गया है। जैसे मैंने कहा था आंचलिक शब्द। ठीक है। बधू बोली जैन जो भावे गई निछावर मैया। वो कहते हैं बंधु बोली, वहाँ जाओ और जाके जेहें मतलब जाओ जाके खाओ। क्या खाओ? जो भी भावे, जो तुम्हें अच्छा लगे। माँ न्यौछावर हो रही है अपने बेटे पर, उसे बलिहारी जा रही हो, कहती है जो तुम्हें अच्छा लगे पुत्र वो जाकर खा लो। कबहू समझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी।
वो कहते हैं जैसे ही कभू एकदम से जब उन्हें याद आता है, समझ जाती हैं कि राम यहाँ नहीं हैं, वो वन गमन को जा चुके हैं, वो चित्रलिखी सी हो जाती हैं, बिल्कुल एक चित्र के समान कह सकते हैं अमूर्त हो जाती हैं, जैसे उनमें कोई प्राण ही नहीं हो। तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सखी सी सिखी सी। वो तुलसीदास कहते हैं वह समय ऐसा लगता है जैसे सारा प्रेम मानो उनका अपने बेटे के प्रति ही रह गया है और उनको कुछ भी सुझाई नहीं देता। उनका विवेक, उनकी समझ सब मानो वहाँ आकर धराशायी हो जाती है। ठीक है बच्चे, ये आपको पद समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो हम जब क्लास लेंगे तब उसमें हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे, इसे आप देख लेंगे। भाषा वही है, अवधी भाषा, तुकांत शैली है। ठीक है, और आप देखें यहाँ पर जो है देशज शब्दों का भी प्रयोग है, जो लोक विशेष के शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और एक माँ के प्रेम को दर्शाया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस है। ठीक है बच्चे।